अनफॉर्चुनेटली प्रार्थना हम दोनों भाइयों के बीच में पिस के रह गई है। शिवांश, दुनिया में कब क्या हो जाए, कौन कब बदल जाए, कुछ नहीं पता। मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, पर मैं बदल रहा हूँ। रौनक, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं प्रार्थना की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिस दोस्ती का मैंने गला घोट दिया। शिवांश, आई एम सॉरी, अपनी हद पार कर दी थी। और प्रार्थना ने कोई अपनी हद पार नहीं की। उस दिन जब तू मेरे घर आया था तो मैंने तुझसे झूठ कहा था कि प्रार्थना और मेरे बीच में कुछ है। मैं तुझे खून के आंसू रुलाना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मैं खुद खून के आंसू रोऊंगा जब मैं ये कहूंगा कि प्रार्थना मेरे बीच में कुछ नहीं है। रौनक, उस दिन तुमने शिवांश को बहुत कुछ कहा था, अब यहाँ आके कह रहे हो कि जो उस दिन कहा था वो झूठ था। उस दिन झूठ कह रहे थे कि अब झूठ कह रहे हो? आंटी, मैं जो कुछ भी कहूंगा आज सब सच कहूंगा। आंटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और ये एहसास मुझे प्रार्थना ने दिलवाया। उसने मुझे बताया कि मैं गलत था, मैंने गलतियां की है। आंटी, मुझे लगता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे शिवांश ने मुझसे छीन लिया। और जब मुझे पता लगा कि ये मेरा सौतेला भाई है और बिजनेस में भी मुझसे आगे है वो, तो मुझे उससे और नफरत होने लगी, उससे जलन होने लगी। मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। मुझे प्रार्थना ने बताया कि रौनक, तुम गलत हो, गलत कर रहे हो। शिवांश ने कोई गलती नहीं की, इसके साथ गलत हुआ है। अगर उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है तो उसकी भी कोई वजह है। उसका दर्द, उसकी तड़प, उसके दिल में रोता हुआ छोटा सा बच्चा जिसे उसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलत तो मैं हूं। अपनी हदें पार कर कर प्रार्थना को शिवांश से छीनना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रुक। सारे रिश्ते, रिश्तों की इज्जत, अपनी हदें सब भूल गया था मैं। इतना नीचे गिर गया था कि मैंने तुझसे झूठ कहा कि प्रार्थना मेरे बीच में कुछ चल रहा है। मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता था, इस हद तक कि तू प्रार्थना के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे और प्रार्थना मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन जब प्रार्थना मेरे पास आई तो मैंने इसकी आंखों में प्यार देखा। एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्यार मेरे लिए नहीं, तेरे लिए था। मैंने जब भी प्रार्थना को कहा मुझे उससे प्यार है, उसने मुझे थप्पड़ मारा, कहा कि उसकी शादी हो गई है। भले ही धोखे से हुई है, पर शादी हो गई है। और ये एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का रिश्ता है और वो उसे निभाएगी। मैंने उसे ये भी कहा कि शिवांश तुमसे प्यार नहीं करता, पर उसने कहा कि वो शिवांश से प्यार करती है। प्यार का एहसास क्या होता है, अहमियत क्या होती है, मतलब क्या होता है, इसने तुझसे जाना। इसके दिल पे प्यार के नाम पे शिवांश लिखा है और शिवांश के नाम पे प्यार लिखा है। पता, जब ये कह रही थी कि ये तुझसे प्यार करती है तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल जल रहा था। एक दिल जला आशिक अंदर मर रहा था। मैं ही पागल सोचता था कि प्रार्थना मुझसे प्यार करती है और अगर नहीं करती तो मैं उसे करवाऊंगा। अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने तो मैं बनाऊंगा। पर आज जब प्रार्थना मेरे घर आई, मेरे सामने इसने हाथ जोड़े, मेरे पैर पड़कर गिर गिराई और रो रो के बस एक ही चीज़ बोली कि रौनक, प्लीज़ सच बोल दो, शिवांश को सच बता दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो इसकी तड़प और इसका प्यार देख के मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। मेरी मॉम, हमारी मॉम, उन्होंने मुझसे कहा कि शिवांश को जाके सब सच बता दो कि तुम्हारे और प्रार्थना के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सबका दिल दुखा रहे हो, ना दुखाओ। वो लड़की जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और मॉम ने यह भी कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं प्रार्थना और मॉम दोनों को खो दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ के तुझे सच बताऊं कि प्रार्थना और मेरे बीच में कुछ नहीं है। रौनक, तुम कब सच बोलते हो, कब झूठ बोलते हो, कुछ समझ ही नहीं आता है।